राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में और ठाकुर का कुआ और कविता पढ़ने वाले कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस कविता के जरिए उन्होंने सदन में भजनलाल सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि बजट में सब कुछ ठाकुरों के लिए, हमारा कुछ नहीं है। इस बयान के बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था और सत्ता के विरोध करने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के साथ खड़े हो गए और साथ ही हरीश चौधरी ने सदन में जो कविता पढ़ते हुए कहा था, सुला मिट्टी का और मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का और भूख रोटी की और रोटी बाजरे की और बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का और बैल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की और कुआ ठाकुर का, खेत खलियान का और ठाकुर के आपके लिए क्या है। गांव शहर देश बजट को देखकर तो लगता है कि ये बड़े बड़े महल और ठाकुरों के लिए है। इसी को लेकर हरीश चौधरी को बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हुए, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव शहर देश क्या है हम लोगों का। कोई कविता लोकसभा संसद के अंदर बोली गई थी सांसद मनोज कुमार झा आरजेडी पार्टी बिहार से, तब कोई विरोध नहीं हुआ। पर राजस्थान विधानसभा के अंदर इसी कविता को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक हरीश चौधरी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और तब अपनी सीट से खड़े होकर शिव निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पूछा कि रिफाइनरी कौन खा गया। वहीं भाजपा विधायक और हरीश पर जातिवाद फैलाने का भी आरोप लगाते हुए इसकी तल्खी भी और बढ़ गई। और फिर हरीश चौधरी ने कहा है कि हिम्मत है तो जाओ सही कर लो, वो कर लो, और आवाज मजदूर पिछड़ों की और तमाम लोगों की इकट्ठा और होकर भी इस दबा नहीं सकते। विवाद बढ़ा तो कुछ समय बाद हरीश चौधरी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो लोग मुद्दे को भटकाने और विवाद करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस कविता को जरूर पढ़ें और इसके शब्दों को गौर करें और आखिर ये कविता कवि ओम प्रकाश जी ने लिखी है क्यों थी और ये कविता कभी उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी इसके बारे में। और हरीश चौधरी ने इसको लेकर सोच समझकर और इसके हंगामे के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बोलते हैं। रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कांग्रेस के विधायक ने महल और किलों की बात की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये किले और ये महल और ये गाथा प्रत्येक हैं और ये किले और महल अपने और संपूर्ण, और उसको लेकर सभी मुगलों और अंकरताओं को हमले हुए करते थे और तब हमारी बहन बेटियों इज्जत बचाने के लिए किले और महल काम आया करते थे और मुश्किल समय में उन्हें शरणार्थियों को लिए शरण देने के लिए काम आते थे। और भाटी ने आगे कहा, राजस्थान की जब बात की जाती है तो वही बात उनको लेकर, उसके बाद में राजस्थान ऐसा राजस्थान है जो मेरा ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाली, ऐसा अपनापन, भाईचारा और प्रेम वाला राजस्थान है।
मगर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब इस बात को होनी चाहिए तो इसको लेकर पीड़ा है कि बात इस सदन की हो, एक गरिमा हम सभी को नैतिक धर्म है और जिम्मेदार की हैं, तो उसे बरकरार रखने के लिए देश को जातियों में बांटना उचित नहीं ठहराया जाए और उसको लेकर किसी भी जाति या धर्म पर हम सभी का सम्मान करते हैं। हमें यह सिखाया गया है कि रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी दोनों ही बाड़मेर जिले से आते हैं और एक दूसरे के मुखर आलोचना और हालिया लोकसभा चुनाव में जो भाटी के बाड़मेर और रिफाइनरी मामले में हरीश चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोप भी रविंद्र सिंह भाटी ने लगाया था और हरीश ने भाटी को चुनौती दी थी कि वो आकर इस मुद्दे पर खुली बहस करें, लेकिन भाटी वहां नहीं पहुंचे और हरीश चौधरी बाड़मेर के रेतीले दौरों में तेल और गैस की खोज को 2 दशक से अधिक बाद बीत चुके हैं और 10 सालों में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक 900 एकड़ जमीन में फैली 9 मिलियन मेट्रिक के टस कच्चे तेल की रिफाइनरी विकसित नहीं हो पाई है। हालांकि चुनावी बयानबाजी से दूर करीब 25,000 श्रमिक और इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं और उसको लेकर इस सपने को साकार करने की में जुटी है, दिन रात जुटी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद पश्चिमी राजस्थान का ये इलाका समन बनने का लेगा और राजस्थान में के बाड़मेर में विकसित 2013 से पहले बेहद सूरत रफ्तार में, लेकिन रिफाइनरी प्रोजेक्ट के चलते पचपदरा और आसपास के क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल गई है। सड़कों के जाल हो या फिर आवश्यक प्रोजेक्ट हो या होटल इंडस्ट्री विकास रोजगार के नए साधन बन रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी के बीच में इस बात को लेकर विधानसभा में बहसबाजी हो गई थी। जो कविता हरीश चौधरी ने पढ़ी थी उसी कविता को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था ठाकुरों को लिए और वो कविता ओम प्रकाश की थी और उसी कविता लोकसभा में पढ़ी गई, तब विरोध नहीं हुआ तो फिर विधानसभा में क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा ही ना हो सकता है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव हारने के बाद में उन्होंने ये आरोप लगाया है, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने जो हरीश चौधरी के सामने जातिवाद का भी आरोप लगाया है और हरीश चौधरी ने एक मीडिया चैनल में ये बाइट देते हुए कहा था मैंने कोई जो इस कविता को सही तरह से आप पढ़ें और इस कविता में है क्या वो भी देखें। पर मेरा मानना ये है वो कविता कोई जातिगत नहीं है। उस कविता को लोकसभा में भी पढ़ा गया तो उसका विरोध लोकसभा में क्यों नहीं हुआ गया और विधानसभा में उसी कविता को लेकर क्यों विवाद हुआ? उस पर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।